श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कातुद्यादास तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गौरी गजानन, जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके, वामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणयाद सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतमिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सनूख कर जोरे, विनय करत कद कद सुमुज घोर गति मोरे। बोलो हर हर महादेव विश्वरा जय जयकारम। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिजसकालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन भावे। तुम्हें सदा जय जयकारो, हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता गौरवती हे मां श्री पान कथा तुम सदा जय जय करो। जय जय महादेव शिव शंभु, जय जय महादेव शिव शंभु, जय जय महादेव शिव शंभु, जय जय महादेव शिव शंभु। बेटा कमो खट पकड़ना। जय जय महादेव शिव शंभु। भक्तजनों, मैं YouTube चैनल के माध्यम से नमस्कार, सीताराम सीताराम। भक्तजनों, मैं श्री से महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ सतरुद्र संहिता से। जो कल कथा मैंने सुनाई थी शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में, देवताओं की दधीच मुनि से अस्थि याचना, दधीच का शरीर त्याग कर ब्रज निर्माण तथा उसके द्वारा व्रतासुर का वध, शुभ चर्रा का देवताओं को श्राप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत, जो कल कथा मैंने सुनाई थी। भक्तजनों, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, श्री शिव महापुराण कथा सतरुद्र संहिता से, भगवान शिव के द्विजेश्वरा अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमलिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। जो इस कथा को सुनेगा, ध्यान लगा के सुनेगा, मन लगा के सुनेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। जो मेरा यूट्यूब पहली बार चैनल देखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, आपको बहुत सारी इसी पुरानी कथा सुनने को मिलेगी। बोलो हर हर सदा जय जयकारो। तदंतर वैश्वनाथ अवतार का वर्णन करके नंदेश्वर ने द्विजेश्वरा अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नवश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागंध तथा रानी सीमांतनी की बेटी सती सदवी कीर्तिमलिनी के साथ उनका विवाह हुआ।
किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिव उस वन में ब्रह्माणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक महामाया व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विहल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा कि महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला वह सिंगक प्राणी हमें अपना आहार बनाए। इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुणा क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हाय नाथ, हाय प्राण वल्लभ, हाय शंभो, हाय जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना गृहस्थ बनाने की चेष्टा की त्यों ही बोलो हर हर महादेव, माता गौरा पार्वती तुम सदा जय करो। भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म पे आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्रह्माणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ और वह बराबर रोने लगा। देर तक रो कर उसने राजा भद्रायु से कहा कि राजन, तुम्हारे भी बड़े बड़े अस्त्र कहाँ गए? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था कि तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खंडक तथा और मंत्र शास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, वे ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इसी प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रमी निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, आहो आज भाग्य के उल्टे फेरे से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते मुझे क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोबच्छित पदार्थ दूंगा। यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले कि राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहू से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने
काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं स्वयं की हानि कराने वाला है? पराई स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापन और जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर हम पराई स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भर्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को डेल डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। बोलो हर हर महादेव की सदा जय जयकार हो। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इसी प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके पास मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खंडवाक, कुठार, ढाल, मृग, अभय, बरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तोत्र किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रहस्थ कर लिया था वह ब्रह्माणी और कोई नहीं है, गिरजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्यग्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इसी कृतमलिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आप सांसारिक तप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है यही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं मेरी रानी, मेरे माता पिता पादकर वैश्व और उसके पुत्र सुने इन सबको आप अपना पासवर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कृतमलिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वह उत्तर वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता सीमंतनी इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इधर
भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीतमलिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज करके तत्पश्चात अपने पुत्र को राज देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो भी विद्वानों को सुनाता है और अथवा स्वयं भी शुद्धि चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग कर ईश्वर को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव, पुण्य सदा जय जयकार। भक्तजनों, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजा भद्राई की भगवान शिव ने माता गौरा पार्वती ने प्रतिष्ठा ली है। जो इस कथा को सुनेगा और लाइक करेगा, कमेंट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसको शिव माता गौरा पार्वती भक्तजनों आप सबकी कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। राम राय की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की। भक्तजनों, मेरा मनुष्य जीवन, हम सबका मनुष्य जीवन बड़ा कठिन से मिलता है। अपने कर्मों के साथ भगवान शिव का भजन करो, हरि का भजन करो, यही जीवन, यही संगति है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।